अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साजिद खान एज ए स्पिनर, आपकी राय कुछ भी हो कि वो किस क्वालिटी का स्पिनर है, मगर वो फाइटर क्रिकेटर जरूर हैं। चाहे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, चाहे वो बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे वो फील्डिंग कर रहे हैं। तीसरे दिन के इख्तिताम के बाद पाकिस्तान को 2-3 हीरोज मिले, जिसमें अब्दुल्ला शफीक, साजिद खान खास हैं। साजिद खान एज ए बॉलर आपको बड़ा इंप्रेस किया होगा, बट मेरा मानना है कि जो 30 रन्स की उन्होंने इनिंग खेली, 72 बॉल्स खेली, वो बड़ी खास थी। पाकिस्तान को जो 43 रन की लीड मिली पहली इनिंग्स के बाद, वो बड़ी खास थी, क्योंकि अभी तक आप देखिए 60 रन की लीड है वेस्ट इंडीज की। अगर खुदा ना खास्ता वो लीड ना मिलती, 100 रन शायद वो 200 की तरफ भी चले जाते। अब्दुल्ला शफीक पे बात बहुत जरूरी है, क्योंकि जब से उनका डेब्यू हुआ है 2021 से लेकर अब तक 6 टेस्ट सेंचुरीज हैं। ज्यादा पाकिस्तान में जब से उनका डेब्यू किसी और बल्लेबाज ने इतने सो नहीं किए, और फोर्थ टाइम इन एन इनिंग, यानी एक इनिंग में चौथी मर्तबा उन्होंने 300 प्लस बॉल्स खेली हैं, और 150 उनका तीसरी दफा है, और तीनों का तीनों अवे फ्रॉम होम है, यानी पाकिस्तान के अंदर नहीं, बाहर है। 2 श्रीलंका में, एक वेस्ट इंडीज में। बाई चांस दोनों में कंडीशन, यानी तीनों जो उनकी 150 प्लस वाली इनिंग्स हैं, वो सब स्पिनिंग स्पिनिंग कंडीशंस के अंदर है। एक तरह से मिसाल के तौर पोर्ट ऑफ स्पेन, अगर वेस्ट इंडीज के अंदर, मगर स्पिन फ्रेंडली पिचेस हुई, एक तरह से पिच हुई, और उसके अंदर बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी की दोनों टीमों की तरह। अगर बाबर आजम ने भी 88 रन के बाद में रन आउट पे बात भी जरूर करेंगे, मगर उनसे भी बेहतर अगर किसी ने खेला तो वो अब्दुल्ला शफीक ने खेला है। 49 ईयर्स के बाद, 49 वर्षों के बाद पाकिस्तान के किसी बैटर ने वेस्ट इंडीज के अंदर 150 प्लस रन खेले हैं। अगर उनको बाबर आजम किताबी प्लेयर कहते हैं तो कुछ खास बात होगी। वैसे अब्दुल्ला शफीक के बारे में मेरा मानना यह है कि जब खेल रहा होता है ना, आपको नशा होता है देखते हुए। एक तो ना क्रिकेट को देखने का नशा, एक अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग को देखने का नशा। मगर यही अब्दुल्ला शफीक जब फिसलते हैं ना, तो बंदा होता है, यार ये प्लेयर है, कितना बुरे तरीके से आउट हुआ है। इनके दो गियर हैं अब्दुल्ला शफीक के, एक इतने कमाल के जिनको देख के लगता है किताबी प्लेयर, दूसरा लगता है कि यार ये क्या खेल रहा है। जैसे टी20 में लगातार कितनी बार जीरो पे आउट हो गए। सो इनमें ना वो दरमियानी कोई चीज नहीं है, या तो बहुत क्वालिटी या क्वालिटी लेस। ये दो चीजें इनके ऊपर, और फिर कंटिन्यूटी रहती है। मतलब रन आ रहे हैं उसकी कम रहती है। मिसाल के तौर पर टेस्ट में जिस तरह खेले हैं, बहुत से लोगों को लगा यार कमाल है, ऐसा प्लेयर भी होना चाहिए, ये एग्जाम्पलरी इनिंग्स है, ये वो सब चीजें। और 300 दफा 150 प्लस रन हैं उनके, बट ऑन द होल आप पूरे का पूरा करियर उठा के देखें, कितनी बार इन आउट वो हुए हैं, और कितनी बार मतलब उनकी एवरेज क्या है, अंडर 40 है उनकी टेस्ट के अंदर। सो ये एक चीज है अब्दुल्ला शफीक, जो कंसिस्टेंसी है उनको लेकर नहीं, वरना ऐसा प्लेयर पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट में बनता है। खेले भी हुए हैं, मगर जगह पा नहीं पाते, आते हैं फिर निकलते हैं, आते हैं फिर निकलते हैं। अभी देखिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे वो शान मसूद इंजर्ड हुए उनकी जगह पे है, और कहीं एक लम्हे पर भी आपको पूरे टेस्ट मैच में अब तक शान मसूद की कमी फील नहीं। हालांकि ये वो बैटर है जिसने पहले टेस्ट मैच में 100 किया। सो ये बड़ा खास है। बल्कि बहुत से लोगों के मन में ये भी होगा कि यार शान मसूद अगर फिट होते हैं इंग्लैंड में, तो हमें चाहिए शान मसूद, तो फिर अब्दुल्ला शफीक खेलेंगे या शान खेलेंगे, तो वो हम ओपन में से किसी एक को हटा सकते हैं। हमारे पास है ये वाली एक जगह। सो इस पे अच्छा दोस्तों, मैच के ऊपर बात करते हैं। आखिरी 5 ओवर में पाकिस्तान, यानी 35 यानी 36 से 40 ओवर में पाकिस्तान ने 3 खिलाड़ी आउट किया वेस्ट इंडीज के, जिसमें रोशन चेस तो खैर सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर आउट हुए थे। उससे पहले शे होप आउट हुए, जिनको साजिद खान ने आउट किया। उसके बीच में सील्स को आउट किया, और फिर सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर, वो तो एक लॉटरी थी जो पाकिस्तान की निकली। फील्ड चेंज किया था उससे पहले बाबर आजम ने, अली उस्मान ने खुद ही कैच पकड़ा। बड़ा शानदार वो एक आखिरी 5 ओवर का स्पेल पाकिस्तान के पास था। अदरवाइज सोचिए ना, उससे पहले से 3 ही आउट थे। वो 5 ओवर सहते जैसे वो हैं, खेल भी लेते हैं, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल थोड़ी रह सकती थी, क्योंकि इसी पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले। वेस्ट इंडीज के अंदर ग्राउंड में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच इसी ग्राउंड में खेले गए। और आप इसकी फोर्थ इनिंग की एवरेज रन में आपको बताऊंगा, हैरान हो जाएंगे कि इतना कम। पहली इनिंग में रन जो बनते हैं, दूसरी इनिंग में उससे ज्यादा रन बने हुए हैं इस पिच में। अभी इस मैच में भी ऐसा ही हुआ है बाय द वे। बट ये है, और मैं वेस्ट इंडीज का आपको बात बताऊं, आज हमें लग रहा है कि हम ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, गली को नहीं, जो कि हम हैं। इस सिचुएशन पे पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान हरा सकता है, वेस्ट इंडीज नहीं हरा सकती। बट हम ऐसी कई सिचुएशन से कई बार, कई मरतबा हम आउट हुए मैच में, और रिसेंट पास में हुए। इसलिए एक डर दिल के किसी कोने में जरूर पड़ा है, और शायद ये क्रिकेटर्स के मन में भी होगा कि हमें टेल आके लड़ती है। अब ब्रेंडन किंग है, वो इंजर्ड हुए, बैक स्पैज्म हुआ, बैटिंग को नहीं है। जैसे पहले टेस्ट मैच में हमारे शान मसूद अपनी जगह पे नहीं आ पाए, और तीसरे दिन के लिए उन्होंने पहली प्रेस रिलीज जारी कर दी थी वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने, कि ये रिमेनिंग प्ले में नहीं आ पाएंगे, यानी तीसरे दिन के रिमेनिंग गेम में नहीं आ पाएंगे। बट आज खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर है। आई विश के फिट हो और खेलने आए। हम तो बेस्ट वेस्ट इंडीज को हराना चाहते हैं, हम ऐसे को थोड़ी हराना चाहते हैं जो मेन प्लेयर उनका इंजर्ड हो। अल्लाह करे बेहतर होके वो आए। बट पाकिस्तान को अब यह है कि अब जो खड़े ग्रीव्स, बड़े लिचड़ प्लेयर हैं वो, उनकी 3-4 बड़ी जबरदस्त इनिंग्स हैं। क्राइस्टचर्च के अंदर 200 रन किए हुए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड के अंदर 180 की इनिंग भी खेली हुई है, 300 हैं उनके। हम उनको एज ए बॉलर लेते हैं, बट ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन एज वेल। और फिर अगर ब्रेंडन किंग आते हैं, वो तो हमें पता ही है कंप्लीट बैटर है, फिट होकर आते हैं, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी यहाँ सरदर्दी हो सकती है कि अगले 90-100 रन पाकिस्तान को मुश्किल में डाल सकते हैं। वरी कैन जब पाकिस्तान की इनिंग खत्म हुई थी, प्रेजेंटेशन में जब वो आए थे, तो उन्होंने ये बात की थी कि जब मैच खत्म हुआ था, उन्होंने बात की थी कि अगले 80-90 रन हमारे लिए खास है। हमारे जेन में है कि हम 160-70 रन बनाएं, ताकि बॉलर्स के लिए कुछ हो के हम कुछ कर पाएं। सो उनके मन में भी यही होगा कि 160-70 रन अगर बन गए ना, तो पाकिस्तान को पकड़ सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, 160-70 रन पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अगरचे आपने जो हमारी पहली इनिंग थी, आपको लगा होगा यार नहीं सब स्कोर है, कोई मसला नहीं है। इस पिच का एवरेज रन इन फोर्थ इनिंग 167 है। सो ये डरा देने वाली बात है। और वरी कैन जिस तरह बॉलिंग कर रहे हो, जिस तरह पाकिस्तानी स्पिनर्स में देखिए, पाकिस्तान ने 6 आउट किए, 6 के 6 स्पिनर ने आउट किए। सो अगली इनिंग बहुत टफ हो गई पाकिस्तान के लिए भी। 160-70 रन मुश्किल में डाल सकते हैं। आज 90% हाथ पाकिस्तान के हाथ में मैच है, मगर अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। और जब 10 आउट होते हैं तब इनिंग खत्म होती है। ये बात जहन में पाकिस्तान के हर बॉलर पे होनी चाहिए कि काम हो गया, मगर मुकम्मल नहीं हुआ। अभी मुकम्मल काम तभी होगा जब आगे आकर ग्रीव्स आउट होते हैं। अगर ब्रेंडन किंग भी आते तो उनको भी जल्दी पकड़ना पड़ेगा, वरना ये मैं आपको वेस्ट इंडीज के बारे में एक बात बताऊं। आमतौर पे क्रिकेटिंग नेशंस में ना, अब भले इंडियन से पूछें, वो कहते हैं यार ऑस्ट्रेलियन है ना, बस हमारी टीम इनको हरा दे, या ये फाइनल में ना मिले हमें, बाकी कोई टीम मिल जाए हम पकड़ लेंगे। ये इंडियन आमतौर पर समझते हैं, और पाकिस्तानी क्रिकेटर तक कहते हैं कि मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑजी जो है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा मानना है कि क्रिकेट में अगर मेंटली टफ कोई सबसे ज्यादा है ना, तो वो वेस्ट इंडियन है।
ये मेरा ख्याल है। मैं ऑस्ट्रेलिया को दूसरे नंबर पे रखता हूँ, पहले नंबर पे मैं वेस्ट इंडीज को रखता हूँ। क्योंकि अभी की अगर क्रिकेटर्स की बात करें ना, तो क्वालिटी में फ़र्क है। ऑस्ट्रेलियन क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, वेस्ट इंडीज की उतनी नहीं है। बट मेंटली टफ जितने वो हैं ना, उतने ऑस्ट्रेलियन भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अब कहाँ-कहाँ से, कैसी-कैसी सिचुएशन से मैच लेके निकले हुए हैं ना ये लोग। मैंने तो लगातार बहुत कवर किया हुआ है, खासकर टी20 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका के अंदर हुआ था इनका। उसमें एक छोटा-सा मैं आपको रफ्तान वाकया बता देता हूँ, उसके बाद मैच के ऊपर आते हैं। उसमें ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ने कहा था, फॉल्कनर ने, कि कौन वेस्ट इंडीज, इन लोगों की स्टार क्रिकेटर है, मुझे नहीं पता कौन है। वो सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप का, टी20 वर्ल्ड कप का। डैरेन सैमी आए, उन्होंने बोला हम कल बताएंगे इसको कि हमारी टीम में स्टार कौन है। और फिर आखिरी ओवर फॉल्कनर ने ही किया था, 12-14 रन चाहिए तो डैरेन सैमी ही सामने खड़ा था। उसने पहली बॉल डॉट हुई थी, दूसरी बॉल सिंगल बनता था मिडॉन की तरफ, हालांकि दूसरे एंड पे ब्रेवो खड़े थे, मगर सैमी ने सिंगल नहीं लिया था। इतना भरोसा था खुद पे कि मैं इसको 2 छक्के मारूंगा, इसको बताऊंगा कि स्टार क्या होता है। फिर 2 छक्के मार के मैच जीता था। और भी कई क्रिकेटर हैं, कहां कहां से कौन कौन सी सिचुएशन से मैच जीते हैं। श्रीलंका के खिलाफ सैमुअल ने कैसी बैटिंग की थी। सो ये इनमें ये दम है कि ये फ्रॉम नो वेयर पलट कर वार करते हैं, वो चाहे कोई भी फॉर्मेट की क्रिकेट हो। मैं इनको मेंटली ज्यादा टफ समझता हूं। सो मेरा मानना है कि आज 90% मैच पाकिस्तान के हाथ में है, बट अभी भी खतरा टला नहीं है पाकिस्तान के लिए, वो कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं बाबर आजम के रनआउट के ऊपर। 88 रन बाबर आजम खड़े, यानी 2 रन का इजाफा किया बाबर आजम ने आते ही, और रन आउट हो गए। वहां से कोलैप्स हुआ पाकिस्तान का, जो कि मुतवक्के था, मुझे पता था। हम हर इनिंग पिछले 2-3 वर्षों में, हर मैच में नहीं, हर इनिंग में हमारा कोलैप्स हो गया, और वो भी हुआ। अगरचे साजिद खान ने आके थोड़ा संभाला दिया, बाबर आजम सॉरी मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, वो रेजिस्ट नहीं कर पाए। और अवैध जफर की आउट होने पर बहुत से लोग तनकीद करेंगे, भाई साहब आपका डेब्यू, आप क्यों निकल के मार रहे हैं। मुझे अच्छा लगा, किसी को कुछ भी लगाओ। मेरा मानना है कि टीम मैनेजमेंट ने कहा हुआ थोड़ा तेज खेलना, उसकी वो खेलता ही ऐसे है। मैंने आपको पहले उनके बारे में बोला था कि वो स्ट्राइक रेट को थोड़ा लेके